ये आतंकवाद कहां से आ गया भाई? बिहार में क्या हुआ? एसआईआर के नाम पे लाखों लोगों का राजनीतिक अधिकार, एक तरह से राजनीतिक अधिकार लोकतंत्र में, उसको छीनने का काम किया गया। भाजपा का भांजा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग इसको अपने मामा से आदेश ले रहा है। एक बार भी चुनाव आयोग की गलतियों को भाजपा जो है थोड़ी भी उस पर चिंता जाहिर नहीं कर रही। देखिए 2002 से पहले भी नहीं होती थी, 2014 से पहले देश में भी चोरी नहीं होती थी। गुजरात में ये स्वाद, इसका खून का स्वाद जो होता है ना, ये चख लिया था इन लोगों ने। कौन इनको एडवाइस देता है मुझे समझ में नहीं आता। आप स्टालिन को, जिसने बाकायदा हिंदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के बारे में इतनी बेहुदा और गंदी बातें कही हैं, जितने भी दल हैं, और मैं बता रही हूं 1,60,000 BLAs ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, बिहार इलेक्शन कैंपेन में अब गुजरात मॉडल की एंट्री हो गई है। जी हाँ, राहुल गांधी आए दिन बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं SIR के मामले में, वोट चोरी के मामले में। अब यहाँ पर उन्होंने मोदी, शाह और चुनाव आयोग पर तीखा वार किया। मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे हमले करते हुए राहुल गांधी ने कहा 10 साल से वोट की चोरी हो रही है और हम जल्द सबूतों को सामने लाएंगे। साथ में उन्होंने ऐड किया, गुजरात मॉडल बिजनेस का नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। अब बिहार इलेक्शन कैंपेन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी शामिल हो गए हैं। ये वही हैं जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और वायरस बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल क्या सचमुच विकास का मॉडल है या फिर चुनावी चोरी का। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच तीखी बहस हो रही है। अजय उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी पे वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि 2002 से पहले चोरी नहीं होती थी और 2014 से पहले केंद्र में चोरी नहीं होती थी। ऐसी मुक्तापूर्ण बातें की जा रही हैं जिसका शाजिया इल्मी ने खूब मजाक उड़ाया है। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और खुद ही फैसला करते हैं कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। ये आतंकवाद कहां से आ गया भाई? देखिए स्टालिन जी जिन्होंने बात रखी है, आतंकवाद है क्या? सच्चाई आतंकवाद की तो यही है कि वो भय पैदा करता है, मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन करता है, घृणा पैदा करता है, लोगों के जीवन के अधिकार को छीनने का काम करता है ताकि डर और समाज में नफरत पैदा हो। बिहार में क्या हुआ? SIR के नाम पे लाखों लोगों का राजनीतिक अधिकार, एक तरह से राजनीतिक अधिकार लोकतंत्र में, उसकी आस्था का सिर्फ प्रश्न नहीं है, उसके जीवन रक्षक एक तरह से वो सांस है, उसको छीनने का काम किया गया। भय पैदा किया गया कि आपकी जो है अधिकार काट लिए जाएंगे, आपको बाकी चीजें जो है उससे संबंधित जो आपको सुविधाएं मिलती है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या किया? जिस तरह से जब भी हम शिकायत करने का प्रयास किए उसकी कोई स्थिति नहीं। 11+ जो डॉक्यूमेंट की बात की गई, उस डॉक्यूमेंट में ऐसे बहुत कम डॉक्यूमेंट है, मात्र 14% डॉक्यूमेंट SIR के नाम पे लोगों के पास वहां है। इस बाढ़ में, इस तरह के माहौल में लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा करना, ये डर का माहौल कौन पैदा कर रहा है? एक बात बताइए, भाजपा का भांजा। अब पूछिएगा भाजपा का भांजा कौन है? भाजपा का भांजा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग इसको अपने मामा से आदेश ले रहा है और लोगों में भय पैदा करने का काम। मामा भांजे का रिश्ता कैसे बना दिया आपने? वो है बड़ा प्यारा होता है। भाजपा के लोग जो हैं अपने भांजे को, देखिए भांजा बहुत घर का प्यारा, समाज का प्यारा होता है। भाजपाइयों का सबसे प्यारा है चुनाव आयोग। एक बार भी चुनाव आयोग की गलतियों को भाजपा जो है थोड़ी भी उस पर चिंता जाहिर नहीं कर रही है। बताइए, आपको स्टालिन जी को बिहार लाते हुए जरा सी भी हिचक नहीं हुई? क्योंकि इतना रिस्क है। वो उनके पुत्र के उदयनिधि स्टालिन के ऐसे ऐसे बयान हिंदू धर्म पर हैं, बीजेपी को तो आपने फुल टॉस दे दी। देखिए बीजेपी को क्या बोला उन्होंने? मुद्दा बनेगा वो? सुनिए ना, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री जी बिहार के बिहारियों के DNA पर प्रश्न लगा रहे थे। वो बिहार जा रहे हैं ना, चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी भी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं ना, घुसपैठिए की बात कर रहे हैं ना। कौन है घुसपैठिया? बिहार के क्या है 65 लाख लोग घुसपैठिया हैं, जिनको जाकर बिहार के धरती पर जाके
बुद्ध की धरती है, इसीलिए लोग वहां शांति में स्टालिन बिहार में क्या कर पाएंगे अजय? नहीं, स्टालिन एक हमारे नेता हैं। चुनाव चोरी गुजरात तक कैसे ले गए अब आप? देखिए, पहले बोलते थे 24 में। नहीं, देखिए मैं बताता हूं आपको। पहले आपने कहा ये वोट चोरी, ये आपने 3-4-5 चुनाव से ही ये वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू किया। पहले आपने कहा भाई महाराष्ट्र में हुई, कर्नाटक में हुई, फिर मध्य प्रदेश में ले गए, 24 में तो था ही, फिर आप 19 में ले गए, फिर 14 में ले गए, अब कह रहे हैं गुजरात मॉडल है। ये तो 14 से पहले भी गुजरात में वोट चोरी हो रही थी। कहां से कहां ले गए आप उसे? देखिए, मैं नाम क्या लूं, रंगाबिला का तो दौर देखा है सबने देश में। उसी तरह दो लोगों का दौर जो है गुजरात में रहा, और मैं जिस तरह से मैं ठीक है, फिर वो भी करेंगे राहुल गांधी के लिए, कम कर देता हूं, मत करिए उसको कम कर देता हूं। चेला गुरु का, मैंने आप छोड़ दिया, मैं चेला गुरु का संबंध कर रहा हूं। चेला गुरु पर कोई आपत्ति नहीं होगी। चेला गुरु का जो खून का स्वाद जो लगा हुआ है, ये गुजरात से ही लगा हुआ है। पहले स्थानीय स्तर पर इन लोगों ने वही जो मोडस ऑपरेंडी है अपनाया, कैसे वोटर लिस्ट में चेंज करना है, स्थानीय अधिकारियों को कैसे कब्जे में लेना है, और जब ये देश के लेवल पर आए तो इन्होंने इसको देश के लेवल पर फैलाने का काम किया। ये सच है, सच नहीं होता। वीवीपैट को लेकर के हम लोगों ने जब विरोध दर्ज कराया, 5% वीवीपैट सिर्फ काउंट किया जाएगा, वो भी रिजल्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकारा, लेकिन भाजपा उस समय स्वीकारने को तैयार नहीं। देखिए, थोड़ी स्पष्टता दीजिए तो थोड़ा एक कोई कट ऑफ डेट तो बताइए। आप इससे 24 से 19, रुकिए ना, 19 से 14, 14 से 9, फिर उसके बाद गुजरात का पूरा अपना गुजरात मॉडल वोट चोरी का है, कोई कट ऑफ डेट है? या तो आप ये कहें कि 2002 से पहले नहीं होती थी वोट चोरी, हाँ नहीं, या 14 से पहले नहीं होती थी? देखिए, 2002 से पहले भी नहीं होती थी, 2014 से पहले देश में भी चोरी नहीं होती थी। गुजरात में ये स्वाद, इसका खून का स्वाद जो होता है ना, ये चख लिया था इन लोगों ने। क्यों चुनाव आयोग को कानूनी संरक्षण दिया गया? चोर को सुरक्षण देने का काम, डकैत को संरक्षण देने का काम, जो लोकतंत्र की नींव के एक एक ईंट को हिला रहा है, उसको संरक्षण देने का काम किया, इसलिए ताकि वो डकैती खुलेआम करते रहे और वो भयमुक्त रहे। ठीक है, मुझे काफी चीजें कहनी है, क्योंकि मैंने देखा किस तरह से हाफ कर बाकायदा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मेरे साथी कांग्रेस पार्टी से, और पता नहीं किस बात को लेकर कहां जा रहे हैं। और जो उनकी दशा इस वक्त है, मुझे लगता है उनकी पार्टी की भी वही दशा है, टोटल कंफ्यूजन। मतलब दिमाग बैठ गया पूरी तरह से। कौन इनको एडवाइस देता है मुझे समझ में नहीं आता। आप स्टालिन को, जिसने बाकायदा हिंदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के बारे में इतनी बेहुदा और गंदी बातें कही हैं, अब उसको ले जा रहे हैं बिहार। अब अकल बड़ी की भैंस में बार बार कहती हूँ, कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई इतना आत्मघाती काम क्यों करेगा? मतलब आप अपने को चोट पहुंचा रहे हैं, उस शख्स को आप ले जा रहे हैं, और आप कह रहे हो, और आप इससे उनको तो किसी तरह से फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन 4-5 वोट जो मिल रहे थे वो भी चले जाएंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? 4-5 मिल रहे थे, 4-5 भी चले जाएंगे। मतलब इतना तो इंसान को अपना नहीं मजाक उड़वाना चाहिए ना। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि ईसी इनका भांजा है, 2 दिन बाद कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भतीजा है। ये कहां से बात आ गई? सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे पिटिशनर्स वोट को लेकर और इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर गए, अपनी अपनी आपत्तियां उन्होंने जताई। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मैंडेट दिया गया था उनके लिए उन्होंने इस बात को माना। उन्होंने पहले 65 लाख लोगों का नहीं दिया था ब्यौरा, उनको उन्होंने डाला वेबसाइट पर। अभी भी सिवाय CPI-ML के बाकी जितने भी दल हैं, और मैं बता रही हूँ 1,60,000 BLAs ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, सिवाय CPI-M के 10 आए, 10 शायद 10 आए, 10 नहीं, वो सारे आए हैं CPI-ML के, सारे 10 के 10। मैं वो कह रही हूँ, वो कांग्रेस से नहीं आया है, सही है। ना ही वो आरजेडी से आया है। वो आए हैं CPI-ML की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं आए, क्योंकि मैंने कभी विस्तार में इस खबर को फॉलो किया है। अब आप देखिए, इस तरह की बातों से क्या फायदा है? सुप्रीम कोर्ट ने बात को सुना, इलेक्शन कमीशन ने उस बात को माना, और दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, जो सही है कानूनी तौर पर वो किया। लेकिन ये भाई साहब ने पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया, अभी तक भी कहा अपने कार्डर्स से कि जाकर ढूंढो, हलफनामा दो, ना ही हलफनामा तेजस्वी ने दे दिया। तेजस्वी ने तो वीडियो जारी कर दिया। बिल्कुल, वीडियो जारी करके अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई जाओ और वोटरों के नाम जुड़वाओ जिनके नाम कटे हुए हैं। बिल्कुल करें, और जो नाम कटे हैं उसके प्रमाण के साथ उसको वापस डालें, उसकी बहाली करें। अगर नाम कटते भी हैं तो उनको इस बात की क्यों फिक्र है कि वो सारे नाम भाजपा को जा रहे हैं या JDU को जा रहे हैं? ये कहां से बात आ गई? यानी कि दिमाग में खौफ है।
और इतना ज्यादा खौफ है कि सिट्टी पिट्टी गुम है। जब सिट्टी पिट्टी गुम होती है और इस तरह से दुर्दशा होती है किसी की, तब उस तरह के काम करता है। तब गुजरात याद आता है। स्टालिन को मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तब गुजरात याद आता है क्या शाजिया जी? तब गुजरात याद आता है क्या इनको? नहीं, गुजरात मॉडल ला रहे हैं ना राहुल गांधी। अब तो कह रहे हैं गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है, आर्थिक मॉडल नहीं है वो। देखिए, कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है। राहुल गांधी को तो बाकायदा हलफनामा लिखकर माफी मांगनी पड़ी थी चौकीदार चोरे के बयान में, आपको याद होगा। इतनी बार मुंह की खाई है। अभी भी लिख दिया कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ले ली है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई। एक पीपीटी बनाते हैं, पीपीटी में इतनी ज्यादा उसके खिलाफ क्या क्या निकल कर आता है, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं और इधर उधर बात करने लगते हैं, धमकाते हैं चुनाव इलेक्शन को, सीईसी को और बाकी ईसीस को बाकायदा वो डराते हैं। कहते हैं जब हम सरकार में आएंगे देखिए हम क्या करेंगे। तो शाजिया, ये गुजरात मॉडल क्या है आप ही बताइए। आप तो बीजेपी की कागज दिखाना है नहीं, हाँ। और हलफनामा लिखाना है नहीं, बस ये सब करते रहना है, तमाशेबाजी। और लोग समझ जाते हैं। आप कितनी तमाशेबाजी की, संविधान घट जाएगा, याद है आपको? रफाल पे कितनी तमाशेबाजी की, फार्म लॉस पे तमाशेबाजी की, सीए पर तमाशेबाजी की, क्या निकल कर आया? गुजरात मॉडल के पीछे क्यों पड़े हैं, आपको क्या लगता है? बार बार गुजरात मॉडल क्यों लाते हैं ये? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वाकई में रूल ऑफ लॉ में यकीन करते और संविधान में यकीन करते तो गुजरात मॉडल का नहीं जिक्र करते। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी देश के सुप्रीम कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन तो चलिए, और अभी भाई साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोलती। भाई आप भी तो इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ काम कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलेगी? ये इल्जाम ही आपका है। तो मतलब अजीबो गरीब तर्क है।